मरने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो तरीका चुनी वो मौत से भी ज्यादा खौफनाक था। उसने अपनी मरी हुई माँ से बात करने के लिए ऐसी ताकत को बुला लिया जिसे बुलाना नहीं चाहिए था। और उस रात उसके कमरे में जो आया वो इंसान नहीं था बल्कि एक राक्षस था। रात को भाषण से लौटे समय वह अकेली सड़क पर चल रही थी। आगे एक आदमी उसे इशारा करता है और जैसे ही लड़की पल भर के लिए रुकती है, एक कार उसे टक्कर मार देता है। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि वह बच तो गई है, लेकिन उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट चुके हैं। आधी रात को लड़की को लगता है कि कमरे में कोई हलचल है। वह बेचैन होकर करवट बदल रही होती है कि अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की जोर से चीखती है और उसी समय छत में दरारें पड़ने लगती हैं। पिता ऊपर आते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कुछ अजीब से पैरों के निशान दिखते हैं। वह इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भला कौन सा मजाक छत को तोड़ सकता है। अब लड़की समझ चुकी थी कि यह कोई सामान्य चीज नहीं है, लेकिन जब तक उसे कोई नुकसान नहीं हुआ उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन दोपहर को वह अपनी एक दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी अचानक स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और पास रखी व्हील चेयर अपने आप दरवाजे के पास पहुंच जाती है। वह कमरे में चारों तरफ देखती है तो खिड़की के पास एक परछाई दिखाई देती है। लड़की डर के मारे चीख पड़ती है। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और अचानक गायब हो जाती है। लड़की हिम्मत करके देखने के लिए आगे बढ़ती है, तभी दो हाथ उसे जोर से धक्का दे देते हैं। बिस्तर के नीचे से किसी के पैरों की झलक दिखती है। वह आकृति खिड़की तक जाती है, पर्दा बंद करती है, दरवाजा बंद करती है और लैपटॉप भी बंद कर देती है। लड़की को लगता है कि अब उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन वह बस उसका गला दबाता है और फिर गायब हो जाता है। इतने में पिता घर लौटे हैं और लड़की की चीख सुनते हैं। वह देखते हैं कि लड़की जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही है। अब लड़की सच में डर जाती है। वह पिता को बताती है कि उसने एक गैस मास्क पहने आदमी को घर में देखा है, लेकिन पिता अब भी उसकी बातों को मजाक ही समझते हैं। माँ के गुजर जाने के बाद वह घर संभालने में इतने व्यस्त हो गए थे कि बेटी को समय नहीं दे पाते थे। उन्हें लगता है कि बेटी उनका ध्यान खींचने के लिए यह सब कर रही है। रात गहरी होते जाती है। शरीर का दर्द और मन का डर दोनों उसे सोने नहीं देते और तभी छत फिर से धीरे धीरे फटने लगती है। लड़की डर के मारे कंबल ओढ़ लेती है। उसे लगता है कि इससे वह रात गुजार लेगी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि राक्षस उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था।